विद वेबी कर्व मेथड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। आज का टारगेट हमारा ये है। ये जो लॉगरिथम टॉपिक है उसमें जेई में कितना क्वेश्चन आता है? देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट बहुत सारे टॉपिक में यूज होगा। इंटीग्रेशन में यूज हो जाएगा, कोई भी चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री में लॉग यूज करेंगे। ये हमारा वो बड़े भाई की तरह है। हमारा कुछ भी दिक्कत आता है तो हम लॉग को बुलाते हैं, अरे लॉग भाई आ जाओ, हमारा हेल्प चाहिए। तो वैसा ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग का सारे प्रॉपर्टी हमें ऑलवेज याद रखना है, क्योंकि उसको हम ऐसा ही यूज करेंगे। तो देख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2025 में, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2023 में 4 डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2021 में भी 2 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2020 में 1 क्वेश्चन था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? वेबी कर्व मेथड। तो उसका ही एक क्वेश्चन पहले करते हैं, किसको कितना याद है देखते हैं, और जिन लोगों को समझ नहीं आया तो आज वो एक बार फिर से रिकॉल कर लो। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया डायरेक्ट, ठीक है, तो इसी में हम देखेंगे। तो वेबी कर्व मेथड में हमारा पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप हमारा था, हमें देखना है ये जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये रैशनल फंक्शन है। तो पहले तो ये n अपॉन डी के फॉर्म में है। क्या ये राइट हैंड साइड 0 है? हाँ, हमारा ये तो 0 है, तो ये तो हमारा चेक है। क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स सारे पॉजिटिव है? देखो, न्यूमरेटर में भी सारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 ही है, तो पॉजिटिव है, क्योंकि 1 है, तो ये हमारा चेक है। तो हम स्टेप 2 में प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो भी एक्सप्रेशन है एक्स का, वो हमें रूट फाइंड करना है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर के लिए है वो हमारा रूट्स क्या क्या है? रूट्स मतलब कब 0 होगा। दैट मीन्स ये जो ऊपर वाला है x माइनस 4 टू द पावर 4 एंड x माइनस 5 होल टू द पावर 5 कब 0 होगा? x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स दिस आर द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर। फॉर द डिनोमिनेटर क्या क्या रूट्स है हमारा? x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 7। ये जो 4, 5, 6, 7 ये जो 4 नंबर मिला, इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने से पहले एक बात बताती हूँ। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो नीचे है, क्या डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है? कभी 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये तो हमारा है क्या? ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ये जो इनइक्वालिटी जो भी है, x कभी 6 नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये नोट करके रखो, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, पर ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। क्या न्यूमरेटर 4 के बराबर यहाँ हो सकता है? हाँ, अगर 4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो लेस इक्वल्स टू है यहाँ पे, तो 0 हमारा हो सकता है न्यूमरेटर में, क्योंकि लेस इक्वल्स टू है। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन रहता तो हम 4 को नहीं ले सकते। अगर 4 पुट कर देंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो जाता, तो हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर स्ट्रिक्टली रहता तो हम ये वैल्यू को भी एक्सक्लूड कर देते। अब ये कहाँ काम आएगा? ये हमारा लास्ट में काम आएगा। तो अभी क्रिटिकल पॉइंट तक रहो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? अब ये जो हमारा x इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 आया, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन सबको तो आता है। या मान लो हमारा 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, इधर और इधर। अब क्या है, ये जो 4 नंबर लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? ये इधर का एक हिस्सा हो गया, ये बीच का एक हिस्सा हो गया 6 और 7 के बीच, 5 से 6 तक एक पार्ट हो गया, 4 से 5 तक एक पार्ट हो गया, और 4 के इधर एक पार्ट हो गया। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 5 पार्ट में ये लाइन को डिवाइड कर दिया। अब ये 5 लाइन में ये जो
लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन मीन्स ये वाला, ये 5 पार्ट में ये कैसा बिहेव करता है वो हम देखेंगे। कैसा बिहेव मतलब इसका साइन कैसा होता है। तो वही स्टेप 4 में हमारा क्या है, चेक साइन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय पुटिंग वैल्यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नंबर लाइन। अब देखो ये नंबर लाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया था, है ना। तो हम पहला हिस्सा ले लेते हैं 1 वाला पार्ट। तो 1 वाला पार्ट में क्या है, 4 से लेस देन जितना नंबर है, तो 4 से लेस देन नंबर तो हम 3 भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 3 यहाँ पे है। तो पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन था इस पे हम 3 पुट करके देखेंगे कि ये पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। तो हम 3 पुट कर दो, 3 - 4 होल टू द पावर 4, 3 - 5 होल टू द पावर 5, 3 - 6 होल टू द पावर 6, 3 - 7 होल टू द पावर 7। तो ये क्या आएगा, ये तो हमारा 3 - 4 नेगेटिव आएगा, बट इसका पावर क्या है, इवन है, तो नेगेटिव टू द पावर इवन वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और ये 3 - 5 ये भी हमारा नेगेटिव आएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इनटू ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव टू द पावर और दैट मीन्स ये नेगेटिव ही रह जाएगा। और नीचे ये क्या हो जाएगा, 3 - 6 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव टू दी पावर इवन, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी नेगेटिव टू दी पावर ऑड है, ये दिस इज ऑड, सो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो हमारा फाइनली पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन दैट मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा सिमिलरली सेकेंड वाला पार्ट में देखो क्या होगा, दैट मीन्स ये जो 2 वाला पार्ट है, 2 वाला 4 और 5 के बीच कोई भी एक पॉइंट ले लो, क्या ले सकते हैं हम, 4 पॉइंट, मैंने मान लो 4.3 ले लिया, 4.5 भी ले सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, ये जो 4.3 मैंने लिखा इसको हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है उसमें पुट करेंगे। तो क्या लिया था मैंने, 4.3, तो 4.3 - 4 होल टू द पावर 4, 4.3 - 5 होल टू द पावर 5, 4.3 - 6 होल टू द पावर 6, 4.3 - 7 होल टू द पावर 7। अब देखते हैं, ये तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव टू द पावर कुछ भी हो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 4.3 - 5 ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव टू द पावर ये क्या है, ऑड है, तो ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, बट ये क्या है, पावर में इवन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, पावर में ऑड है तो नेगेटिव। दैट मीन्स ये क्या आएगा, ऊपर तो नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव आएगा, तो ये भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स ये जो नंबर लाइन पे हमारा ये जो सेकंड वाला पोर्शन था उसमें भी हमारा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है। अब आता है थर्ड वाले पे, 5 और 6 के बीच। तो यहाँ पे ले लो 5.4 ले लो, कोई भी पॉइंट, 5 और 6 के बीच क्या आता है, 5.4 आता है। अब ये 5.4 को हम ये एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सिमिलरली 5. अब ये खुद से करो सब अपने अपने कॉपी पे, क्या आता है बताओ। जिनको समझ आ गया तो उन लोगों का तो अभी सॉल्व हो भी जाना चाहिए इतनी देर में। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाला पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाला क्या आएगा, अब दूसरा वाला भी हमारा पॉजिटिव आएगा। नीचे में ये वाला क्वांटिटी क्या आएगा, ये तो नेगेटिव आएगा बट पावर में इवन है, 6 है ना, इवन है, तो ये भी अभी पॉजिटिव ही आएगा। बट ये वाला जो हमारा भाई साहब है ये हमारा नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव 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 आएगा, यहाँ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ऑल ओवर हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट था यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नेगेटिव आ रहा है। अब जो फोर्थ वाला, ओके किसी ने कर भी लिया, देखते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके चेक करते हैं। यहाँ पे ले लो 6.2 ले लो, 6 और 7 के बीच 6.2 आता है, 6.2 पुट करो, जल्दी करो, किसी का हो भी गया क्या, मैं पीछे रह गई, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। होल टू द पावर 5 डिवाइड बाय 6.2 माइनस 6 होल टू द पावर 6, 6.2 माइनस 7 होल टू द पावर 7, जल्दी करते हैं, हमें लॉग भी तो पढ़ना है।
पहला तो पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाला अभी ये भी पॉजिटिव आएगा, अब ये जो क्वांटिटी है ये भी पॉजिटिव आ गया, यह वाला पे फिर से नेगेटिव आएगा, ये हमारा जो ये सर है ये अभी भी नेगेटिव है, नेगेटिव टू द पावर ऑड है तो ये अभी भी नेगेटिव ही आएगा, तो हमारा ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। तो जो फोर्थ वाला पोर्शन था यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। अब फिफ्थ वाला जल्दी करते हैं, फिफ्थ में क्या था, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 7 से ज्यादा तो अभी हम पॉइंट क्यों ले, मैं 8 ले लू, 7 से ज्यादा 8 है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलेगा, तो 8 पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन में, 8 - 4 होल टू दी पावर 4। जिन लोगों को समझ नहीं आया था लास्ट क्लास में, आज समझ आ रहा है क्या चल रहा है, होल टू दी पावर 7। तो अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितना हमारा प्रॉब्लम था सब खत्म हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का, बस पॉजिटिव आ गया, तो लास्ट में हमारा पॉजिटिव आ गया। अब हमें आंसर क्या चाहिए, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था लेस इक्वल्स टू, लेस इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स नेगेटिव कब होगा, कहाँ कहाँ ये जो नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ नेगेटिव हो रहा है वो हमें वो देखना है, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स 5 6 से 5 to 6 एंड 6 to 7, 5 to 6 एंड 6 to 7 में हमारा नेगेटिव आ रहा था। अब क्या ये 5 और 6 पे, अच्छा 5 6 ये 7 पॉइंट क्या इसमें इंक्लूड रहेगा या नहीं, पहली बात तो यहाँ पे मैंने जो बोला था डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो कभी x का वैल्यू 6 नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता, क्या 4 हो सकता है, हाँ 4 तो हो सकता है क्योंकि 4 पुट कर देंगे तो इक्वल्स टू 0 और ये तो हमारा लेस इक्वल्स टू ही है, तो 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, पर 6 7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब भी हमारा 6 का बारी आएगा हम क्या करेंगे, उसको ओपन इंटरवल लेंगे, 5 तो हमारा हो ही सकता है, क्या 6 हो सकता है, नहीं, 6 पे भी ओपन इंटरवल, 7 हो सकता है, नहीं 7 भी नहीं हो सकता, तो हमारा जो सोल्यूशन है 5 to 6, 5 में क्लोज होगा, 6 में ओपन होगा, 6 में ओपन होगा, 7 में भी ओपन होगा, क्यों, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर हमारा था क्वेश्चन में ये कभी 6 नहीं हो सकता यहाँ पे और ये कभी 7 नहीं हो सकता, 4 और 5 हो सकता है, तो 4 तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, हमें नेगेटिव चाहिए था ना, हमें नेगेटिव चाहिए था आंसर लेस इक्वल्स टू 0, तो हमारा आंसर यही होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा पॉजिटिव कर देती, जो भी क्वेश्चन था x - 4 होल टू द पावर 4, x - 5 होल टू द पावर 5, x - 6 होल टू द पावर 6, यही था ना हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को अगर मैं ये कर देती ग्रेटर इक्वल्स टू, तो हम क्या करते, देखो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मीन्स हमें पॉजिटिव देखना है, तो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, देखो नंबर लाइन पे, ये 4 से कम होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 से 5 पे भी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाता हमारा, इन -∞ to 4। अब 4 पॉइंट इंक्लूड होगा क्या, हाँ 4 को हम इंक्लूड कर देंगे क्योंकि ये तो न्यूमरेटर में है और ये तो ग्रेटर इक्वल्स टू है, यूनियन, और क्या था 4 से 5 था, ये भी हमारा क्लोज्ड इंटरवल होगा क्योंकि 5 को हम इंक्लूड करेंगे, और कहाँ पॉजिटिव था, एकदम लास्ट पार्ट में, मतलब 7 से भी ज्यादा, 7 to infinity। अब 7 ये जो x इज इक्वल्स टू 7 पुट करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 हो जाएगा, वो केस बहुत खराब है, डेंजरस केस है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे, दैट मीन्स x को हम साथ नहीं लेंगे, तो ओपन इंटरवल हो जाएगा, समझ आया अभी, चलो यही था हमारा वेवी कर्व मेथड। तो आई थिंक जिन लोगों का थोड़ा बहुत दिक्कत था आज क्लियर हो गया प्रॉब्लम से, तो बाकी प्रॉब्लम भी ऐसा ट्राई करना हो घर पे, यही प्रॉब्लम को फिर से घर पे जाके खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो आज बढ़ते हैं, हमारा जो मेन टारगेट है लॉग, ये तो सबने स्कूल में पढ़ लिया आई गेस, तो जल्दी जल्दी रिविजन करते हैं, फिर जेईई मेन में कैसा क्वेश्चन आता है वो देखते हैं, नहीं पढ़ा स्कूल में,
जेई मेन में कैसा क्वेश्चन आता है वो हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि बाकी ये प्रॉपर्टी वगैरह तो पढ़ ही लिया तुम लोगों ने, आई थिंक। नो, स्कूल में नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। लॉग क्या होता है? लॉगरिथम, पूरा नाम है लॉगरिथम। ये जो लॉग है ये हमारा बड़े भाई की तरह है। हमारा घर में कोई भी हमें दिक्कत आता है तो पहले हम क्या बोलते हैं? पहले हम अपने बड़े भाई के पास जाते हैं ना, कि भाई मेरा तो ये प्रॉब्लम हो गया, कुछ सोल्यूशन दे दो, या तो कुछ वो कुछ ऐसा शॉर्टकट बताते हैं कि वो प्रॉब्लम से हमें रिलीफ मिलता है। तो ये भी वैसा ही, हमें कभी भी ऐसे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आ रहा है, हम कर नहीं पा रहे, तो हम ये लॉग को बुलाते हैं कि भाई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, तुम आओ थोड़ा कुछ करो हमारा। तो ये लॉग डिफाइन कैसा होता है? पहले तो इसका जो नोटेशन होता है, लॉग ऐसे लिखते हैं, लॉग लिखो LOG। ये जो ए नीचे लिखा है ना, इसको बोलते हैं बेस। ये ए को बोलेंगे हम बेस, लॉग बेस ए, और बी, बस बी इज इक्वल्स टू सी, ऐसा डिनोट करता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो लिख रखा है, b इज इक्वल्स टू a टू द पावर c। दैट मीन्स ये जो b है और ये इसका जो बेस है, बेस को इक्वल्स टू के इधर जो है, बस इसको इसके पावर में लेके जाओ और इक्वल्स टू ये लिख दो b। यही है लॉग का डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक बात है, ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो बेस है ये कभी जीरो नहीं हो सकता या तो नेगेटिव नहीं हो सकता। a शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड b को भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए। और एक बात क्या है ना, a कभी 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है? ये जो 3 कंडीशन है हमें ध्यान रखना है। तो ये तो है, ये है बेसिक डेफिनेशन, लॉग ए बी इज इक्वल्स टू सी मीन्स ये जो b है, b इज इक्वल्स टू a टू द पावर c। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, लॉग ए इज इक्वल्स टू 1, क्या ये ट्रू है? कैसे ट्रू है? क्योंकि हमने ने क्या बोला, इसके पावर में इधर का जो है वो डाल दो, दैट मीन्स a टू द पावर 1। a टू द पावर 1 क्या होता है हमारा? हमेशा यही होता है। तो ये हो रहा है, दैट मीन्स ये ट्रू है, क्योंकि लॉग का डेफिनेशन क्या है? लॉग ए बी, इसका मतलब इज इक्वल्स टू सी मीन्स a टू द पावर c इज इक्वल्स टू b। तो वही यहाँ पे अप्लाई करो। अब सेकेंड वाला, लॉग बेस में a है, a क्या है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर, और यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स इसको क्या होना चाहिए? a के पावर में 0 लेंगे तो हमें 1 मिलना चाहिए। हाँ ये तो ट्रू ही है, बट ये जो दोनों चीजें ये हम बहुत यूज करेंगे। तो ये जो भी लॉग का आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये सारे चीज तुम्हारे जो नोट्स बनेगा, एक स्मार्ट नोट्स हमने ओरिएंटेशन में बोला था, ये सब चीज उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब इसका ग्राफ कैसे होता है? अभी के लिए ग्राफ तो तुम लोग देख सकते हो, मैंने क्या बोला, लॉग। अच्छा यहाँ पे और एक चीज याद रखो, लॉग का जो बेस है कुछ नहीं, मैंने बस लॉग ए लिख दिया। अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो मान लेना कि लॉग के बेस में 10 है, ठीक है? कुछ नहीं लिखा है तो अगर मैंने लिख दिया लॉग 5 है, दैट मीन्स 5 है बेस में। अगर मैंने बस लिख दिया लॉग 4, दैट मीन्स तुम्हें समझ जाना चाहिए इसके जो बेस है उसमें 10 है। कुछ नहीं लिखा मतलब बेस में 10 है। अब लॉग के बेस में अगर ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक इरेशनल नंबर, इसको लॉग बेस में अगर ई होगा तो उसको हम लिखेंगे ln, बस ln, ln a, मतलब लॉग की जगह हम ln लिख देंगे। यहाँ पे बेस कुछ नहीं है, जब भी देखोगे ln, मान लो कि 5 लिखा है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट लॉग है, उसके बेस में ई है और ये 5 है, ठीक है? ये है कन्वेंशन, ये दो याद रखना। कुछ नहीं लिखा है, लॉग लिखा है मतलब बेस में 10 है, और ln लिखा है मतलब वो लॉग के बेस में ई है। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, जो कि रैशनल है। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ में देख सकते हो, हमने क्या बोला, लॉग के बेस, यहाँ पे बेस कुछ भी ले लो, लॉग ए ले लो, लॉग ए क्या होता है हमारा? 1 होता है, और लॉग ए 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 1 होगा तो 0 होगा, क्योंकि a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? देखो लॉग अगर x का वैल्यू, ये हम लॉग x का, x तो इधर होगा
और इधर मैं log x ले रही हूँ, दैट मीन्स x का वैल्यू अगर मैंने 1 रख दिया, दैट मीन्स log 1 बेस में कुछ भी रहे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स y 0 होगा, जब भी x का वैल्यू 1 वहां पे log 0 होगा। बाकी ये जो बिहेव करता है ऐसा बिहेव करता है, ठीक है। ये होता है ग्राफ हमारा। देखो log x मैंने जब डिफाइन किया था, log ए बी इज इक्वल्स टू सी, वहां पे लिखा था a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स नेगेटिव आएगा ही नहीं, यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, बट log x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। जब भी x का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा, log मीन्स यहाँ log क्या है ना, y एक्सिस बराबर है, तो y एक्सिस नीचे आ रहा है, दैट मीन्स y इज नेगेटिव, दैट मीन्स log x इज नेगेटिव। दैट मीन्स ये ग्राफ से मैं लिख सकती हूँ log x इज नेगेटिव इफ x इज लेस देन 1। log 0 पे डिफाइन नहीं होता, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट बोल देंगे हम, ठीक है। तो ये है ग्राफ ऑफ log x, ये सब लोग ड्रॉ कर लो अपने कॉपी में। ये वाला log 1 0 होता है, बाकी में इधर नेगेटिव आ जाएगा, और log कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, मतलब ये जो x का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं देगा ये, ठीक है। यही है log x का ग्राफ। तो चलो ये ग्राफ हम आगे भी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, फंक्शन में फिर से हम देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। log 24 का वैल्यू क्या होगा? दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ मान लो कि इसका वैल्यू a है, दैट मीन्स मैंने क्या बोला, log a b क्या होता है, दैट मीन्स 2 to the power a शुड बी 4। इसका पावर क्या होने से ये 4 होगा, नथिंग बट 2। ये तो बहुत इजी है। ये वाला मान लो इसका वैल्यू x है, दैट मीन्स 10 to the power x, 10 to the power x शुड बी 1000। दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाना चाहिए, 3 चाहिए ना। अगर x का वैल्यू 10 क्यूब मीन्स 1000 हो जाएगा। सेकेंड वन, मान लो ये भी x है, तो 3 to the power x शुड बी √3। बेस के पावर में जो राइट हैंड साइड के इक्वल में है उसको पावर में डाल दो, इक्वल्स टू ये कर दो। ओके, ये ब्लू वाला कलर ठीक है क्या? हाफ, एग्जैक्टली ये आ जाएगा हमारा हाफ। एक मिनट, ये आ जाएगा हमारा हाफ। अब ये भी मान लो हमारा क्या होगा, 2 to the power क्या लिखने से हमारा 1/8 आ जाएगा। 2 to the power क्या लिखने से 1/8 आएगा, -3। और कुछ 2 to the power -3 मीन्स 2 to the power -3 दैट मीन्स 2 क्यूब, 1/2 क्यूब 1/8, खत्म, और कुछ नहीं। अब आता है 1/4 के पावर में क्या लिखने से 16 आएगा, दैट मीन्स 4 to the power समथिंग, ओके 4 to the power माइनस मान लो x है, ये हमारा 16 होना चाहिए। क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा -2, इसमें -2। ओके नहीं, -2 कैसे होगा, अगर 1/4 होल टू द पावर -2 दैट मीन्स 1/2, नहीं 4 स्क्वायर ही आएगा, क्या, हाँ -2 करेक्ट। तो ये हमारा आ जाएगा -2 -3। दैट मीन्स बेसिक हमारा क्लियर है कि लॉग का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब ऐसे ही और एक प्रॉब्लम है, ये है एमसीक्यू, कौन सा फॉल्स है। तो पहले हमारा देखो ये जो है 2 to the power 3/2 क्या होता है हमारा, √80 तो आ रहा है, दैट मीन्स ये तो हमारा ट्रू है, पर हमें क्या चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। सेकेंड वाला देखते हैं,
4 to the power 3/4, ये क्या हो जाएगा 4 क्यूब मीन्स 64, 64 होल टू द पावर 1/4, दैट मीन्स ये भी हमारा आ रहा है 8 to the power हाफ, दैट मीन्स ये भी √8 ही तो है हमारा, दैट मीन्स ये भी हमारा ट्रू है, बट हमें फॉल्स ढूंढना है। यहाँ पे देखो ये थर्ड वाला पे सी ऑप्शन के लिए 8 to the power हाफ, बेस पे 8 है, यहाँ हाफ है, तो 8 के पावर में हाफ आएगा, दैट मीन्स √8, तो √8 ही तो है यहाँ पे, दैट मीन्स ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे फॉल्स कुछ नहीं है क्या फॉल्स कुछ भी नहीं, दैट मीन्स नन ऑफ दिस, खत्म। ओके तो अभी तक हमने कुछ नहीं देखा, बस लॉग का डेफिनेशन पढ़ा है हमने, ठीक है। जो भी क्वेश्चन किया लॉग के डेफिनेशन में क्या था, बस कुछ नहीं, लॉग ए बी मीन्स अगर सी हुआ तो इसका डेफिनेशन क्या था, a to the power c is equals to b, और कुछ नहीं था। यही डेफिनेशन से इतने सारे प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी कर लिया, ये बहुत बेसिक है। अब आगे बढ़ते, अब कुछ भी हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, अब डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम ऑलवेज क्या करते हैं, उसको लेके और भी उसको बहुत कुछ करते हैं, उसको ऐसे काट के कुट के देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा कि वो कैसा बिहेव करेगा, हम थोड़ा इधर उधर करेंगे तो प्रॉपर्टी देखने से पहले इसको हम यूज कहाँ करते हैं। तुम लोग ये शायद केमिस्ट्री में देख लिया कि जब भी हम पीएच निकालते हैं एसिड और बेस, उसमें हमारा ये जो लॉग है बेस के 10 में और हाइड्रोजन को लेके करते हो ना, तो उसमें भी हमें लॉग चाहिए होता है। ऐसे फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है, केमिस्ट्री में तो देख ही सकते हो एसिड बेस में यूज हो जाता है, और मैथ्स में तो हर चैप्टर में क्वेश्चन करने जाओगे तो एक ना एक लॉग का क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ये सब में घुस जाता है। अब प्रॉपर्टीज में कुछ चीज नोट करने के लिए मैं बोलूंगी कैसे याद रखना है। देखो लॉग am है और लॉग an है, दोनों के बेस में ही a है, बेस इज सेम, बेस सेम है, यहाँ पे बस m है, यहाँ पे n है, और बीच में क्या है प्लस है। अगर प्लस साइन होगा तो हम इसको जब टुगेदर इट विल बी प्रोडक्ट लॉग ए mn, और बेस में a का a ही रह जाएगा, बेस शुड बी सेम। ओके सेकेंड वन, अब इसका प्रूफ ना तुम लोग, अभी तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हमारा टारगेट है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, जेई का प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो इसका जो प्रूफ है मैं थोड़ा सा स्किप करती हूँ, कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। ये जो राइट हैंड साइड लेना और लेफ्ट हैंड साइड लेना, राइट हैंड साइड लेके जैसे इसका जो डेफिनेशन है ना, लॉग ए बी इज इक्वल्स टू सी, ए बी इज इक्वल्स टू सी मीन्स ए टू द पावर सी इज बी, इसी डेफिनेशन को राइट हैंड साइड में यूज करते रहना और लेफ्ट हैंड साइड में यूज करना, देखना दोनों इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही ये प्रॉपर्टीज को तुम लोग प्रूफ कर सकते हो। वैसे प्रूफ की तो जरूरत नहीं है, कहीं नहीं आएगा, बोर्ड में भी नहीं आएगा, जेई में तो एमसीक्यू आता है, प्रूफ कैसे देगा, बट ये प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है, ये तो बहुत मतलब रट लो पूरा। और लॉग के बेस में ए है, यहाँ पे एम था, अब प्लस की जगह माइनस होगा, बेस में देखो सब सेम है, बेस इज सेम, तो ये m डिवाइडेड बाय n हो जाएगा और बेस में a ही आएगा, a मतलब जो इन दोनों के बेस में था वही आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि क्या तुम ये कर सकते हो, क्या ये ऑपरेशन को कुछ लिख सकते हो ऐसे 3/2 करके, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे बेस पे 2 है, बेस पे 3 है, तो इसके बेस में क्या आएगा इसको नहीं पता, इसके बेस में क्या आएगा। तो ऐसे डायरेक्ट में 3/2 नहीं लिख सकती, माइनस देख के लिख दूंगी 3/2, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। यही अगर मैं log 2 3 और माइनस log 2 2 लिख देती तो तुम लिख सकते थे log बेस में दोनों का जो सेम बेस है, कॉमन बेस 2 और 3/2, दिस इज करेक्ट, बट ये हमारा नहीं हो सकता, दिस इज करेक्ट। ओके अब और एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बेस में a है, ये जो वैल्यू क्या है m टू द पावर n, अगर ये जो वैल्यू के m टू द पावर n है तो ये जो पावर में n है वो सामने आ जाएगा, n log a m, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं अब थोड़ा। पहला क्वेश्चन में क्या है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, जो प्लस वाला प्रॉपर्टी था वो यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी लगा के इसमें देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं।
तो इसको इक्वल्स टू लिख के लॉग बेस में तो 2 आ जाएगा, 16 इंटू 1/4 आ जाएगा, यही तो है log m प्लस log n इज इक्वल्स टू, हाँ तो ये क्या हो जाएगा log 2 6 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 आ जाएगा। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब हमारा कौन सा प्रॉपर्टी काम आएगा log a m टू द पावर n, इसको हम क्या हो जाता है log a m, दैट मीन्स ये जो पावर है सामने आ जाएगा, तो पावर में 2 है 2 को सामने लाओ log 2 2। अब log 2 2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे कहा था वो हमारा ये रहा log a, अगर बेस और ये वैल्यू सेम हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारा कहाँ गया क्वेश्चन, ये log 2 2 मीन्स 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, दैट मीन्स ऑप्शन बी, बी ऑप्शन। ठीक है बहुत इजी है। चलो 1 4 नहीं 2 आएगा आंसर। ठीक है तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी यूज किया, ये तो प्लस वाला एक और एक पावर वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और एक क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, ये तो बस लॉग का डेफिनेशन यूज करना है। लॉग बेस में 1 से 256 इज इक्वल्स टू 4, दैट मींस x टू द पावर 4 शुड बी 256। अब कौन सा नंबर के पावर में 4 दोगे तो 256 हो जाएगा 4 टू द पावर 4 या 16 इंटू 16, दैट मीन्स 4, ये तो कुछ है ही नहीं, 4 टू द पावर 4 हमारा 256 होता है, तो x इज इक्वल्स टू नथिंग बट 4। ठीक है बहुत इजी था। अब थोड़ा सा इतना इजी इजी जेई मेन में तो नहीं आएगा, और थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं फिर हम जेई मेन के क्वेश्चन में आएंगे। तो जल्दी जल्दी वो सारे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये प्रॉपर्टी को थोड़ा इजी करते हैं कि थोड़ा यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखा है, तो यहाँ से मैं एक ही क्वेश्चन करूंगी, ठीक है, बाकी दो तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। तो मैं सी वाला करती हूँ, तुम लोगों के लिए ए एंड बी होमवर्क में दे रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं परमिट होगा, हमारे लिए टाइम बहुत कम है। ठीक है तो सी वाला करते हैं। देखो 3 लॉग में देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थर्ड वाला पे बेस में सबका 10 है, तो हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ा है वो हम यूज कर सकते हैं। अब बट लॉग पे बेस में तो 10 है, बट ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, उसके सामने भी वैल्यू अलग है। अब जो भी सामने का वैल्यू है, इस सामने वैल्यू है मतलब उसको हम लॉग के अंदर जब लेके जाएंगे वो m के पावर में आ जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी देखो थर्ड वाला। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले को log 10, ये 3 को हम अंदर लेके जा रहे हैं तो 4 के पावर में आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं। सेकंड ये भी वही करेंगे हम, log 10 है, 2 को हम अंदर लेके जाएंगे, जब भी अंदर लेके जाएंगे वो 5 के पावर में आ जाएगा। बाहर था जब भी अंदर जा रहा है वो एकदम सर पे चढ़ के बैठ रहा है, सर पे चढ़ गया वो 5 स्क्वायर हो गया, इसके सामने तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही लिख देते हैं 10 6। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, log 10 है 4 2 मीन्स 16 16 4 64, ठीक है, प्लस log 10 आएगा 5 स्क्वायर हमारा 25 होता है, प्लस log 10 6। अब कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, सबका बेस सेम है बीच में प्लस है, तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या नहीं, ये जो प्रोडक्ट प्लस रहेगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा। अब वहां पे 2 था, तीनों के लिए क्या करेंगे, तीनों के लिए भी सेम ही करेंगे, बस लॉग लिख दो, बेस तो सबका सेम है, तो इसका कॉमन बेस भी 10 आ जाएगा, तो 64 इंटू 25 इंटू 6 ये आ जाएगा। अब इसका ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, बहुत बड़ा सा है, तो यही है कैसे अप्लाई करना होता है। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन में भी कर सकते हो। सेकंड वाला अगर मैं दिखाई तो यहाँ पे देखो ये प्लस है, तो इन दोनों को लोगे तो तुम लोग प्रोडक्ट कर सकते हो, फिर जो प्रोडक्ट आएगा ये माइनस है, दैट मीन्स माइनस मतलब क्या करना होगा, हमारा डिविजन होगा, m डिवाइडेड बाई n होगा। ठीक है चलो करना है क्या बी वाला,
तो कर ही सकते हो ना। तो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले अब इक्वेशन आ गया, सब में यही प्रॉपर्टी यूज होगा, इसलिए मैंने साइड में लिख रखा है पहले से। अब देखो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, मैं बी वाला करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा सबका फेवरेट एक्स आ गया, हमारा क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू निकालना है हमें। एक्स इज व्हाट, यही तो हम बचपन से करे आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। देखो log 3, मैं बी वाला कर रही हूँ ना, तो बेस में 3 है, इसका भी बेस में 3 है, बेस सेम है, बीच में प्लस है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। सब फॉलो कर रहे हो ना, कोई कुछ बोल नहीं रहा अब, सब या तो प्रॉब्लम करने में बिजी है सब, या तो कोई सुन ही नहीं रहा। कोई कोई तो सो भी जाता है क्लास में, अगर कोई सो गया तो पास वाले उसके मुंह पे पानी दे दो, जग जाएगा। कोई ना, चलो। तो अब ओके, जगह है लोग। तो log a b is equals to 1, दैट मीन्स क्या लिख सकते हो, log का बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे, x plus 1 x plus 3 is equals to क्या हो जाएगा, 3 to the power 1। ये लिख सकते हो क्या log का बेसिक डेफिनेशन, log a b is equals to c means a to the power c is b, दैट मीन्स ये हमारा पूरा b था, b is equals to base to the power this one। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई, अब तो कुछ नहीं है इसमें, प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, तो क्वाड्रेटिक अब 3 इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x 3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तो वही एक्स का वैल्यू तो सब निकाल सकते हैं, कुछ है ही नहीं, ये तो सबको आता है, क्लास 9 से पढ़ रहे हो। तो एक्स आ जाएगा हमारा 0 और एक -4, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। बस मेन चीज क्या था यहाँ पे, ये हमारे प्रॉपर्टी यूज करना था, प्रॉपर्टी यूज करके हमने प्रोडक्ट करके लिख दिया, फिर लॉग द बेसिक डेफिनेशन लगा दिया। ऐसे ए और बी ये और ये भी देख सकते हो सेम ही है, तो मैं होमवर्क दे रही हूँ, कर सकते हो, लिख लो, क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं, बस कर लो। पहले वाले में क्या ट्विस्ट है देख सकते हो, 2 प्लस log 3 27 है पहले वाले में, तो क्या करोगे, ये जो log 20 इसको इधर लेके चले जाओ तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस का फॉर्मूला लगा दो, डिविजन हो जाता है log में। चलो बी वाला भी एक बार कर लेते हैं, 2 प्लस क्या था log 3, क्वेश्चन क्या था, log 3 27 इज इक्वल्स टू log 3 4x प्लस 7। तो 2 लाइन करूंगी मैं, बाकी तुम लोग करोगे। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर लेके जाते, log 3 27 ही था ना। तो अब ये तो माइनस है बीच में, दैट मीन्स 2 इज इक्वल्स टू डिविजन, बेस सेम है 3 3, तो 4x प्लस 7 डिवाइड बाय 27, वही 3 बेस पे है, तो 3 के पावर में ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये वाला क्वांटिटी 4x प्लस 7 बाई 27। ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं आया भाई, ये तो लीनियर आ गया, कुछ नहीं है इसमें। अब चलो और थोड़ा और प्रॉपर्टीज पढ़ना है हमें, और क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जो है log a b, बेस में a है और b है, तो इसको हम दोनों log के डिवीजन में कैसे लिख सकते हैं, देखो log b है, बेस में c ला दिया हमने, ऊपर और नीचे जो भी log है उसके बेस में देखो c और c है, दोनों में ही c है, देख सकते हो, log यहाँ पे भी c है, नीचे भी log c है। चेंज क्या हुआ है, ये जो b था, b को हमने ऊपर दे दिया और बेस में जो a था उसको यहाँ दे दिया, दैट मीन्स कभी भी अगर log डिवाइडेड बाय log ऐसा है, उन लोगों का बेस सेम है, तो नीचे वाला का जो ये वाला पोर्शन है इसको तुम बेस में लिख दो, बेस में a लिख दो और ऊपर b लिख दो, ठीक है। और ये जो बेस में c लिख रखा है, तो c शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड c शुड बी 1, ये दो चीज ख्याल रखना है। अब इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब a टू दी पावर, a के पावर में log है,
और वो जो लॉग है उसके बेस में भी है ए, जो यहाँ है वो भी यहाँ है, तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ये जो बी है बी आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, जिसके पावर में लॉग है और लॉग के बेस में जो है वो दो नंबर सेम होना चाहिए, ए और लॉग का बेस ए, तो हो गया। थर्ड वाला प्रॉपर्टी, इसमें क्या है देख सकते हो, a टू द पावर log सी बी है, ऐसा होगा तो ये जो a और b है ना ये इंटरचेंजेबल है, मतलब b को हम पहले लिख सकते हैं, b को नीचे ला दो, फिर log बेस, बेस चेंज नहीं होगा, c बेस में था बेस में ही रहेगा, ये जो a है ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स ये जो a और b ये इंटरचेंज हो रहा है आपस में और कुछ नहीं। ठीक है, ये जो तीन प्रॉपर्टी है तुम लोग नोट कर लो और अपने स्मार्ट नोट में भी होना चाहिए ये सारे चीजें। अब ये तो है, बट हम जो यूज करेंगे वो है, अगर log ba है मतलब बेस में b और a है, उसको हम लिख सकते हैं 1/log ab, दैट मीन्स बेस में a आ जाएगा और b हो जाएगा, उसके लिए हमें 1 करना पड़ेगा। अब ये कैसे प्रूव होगा, ये जो आगे का जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा उससे ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो log सी बी, बेस में c है ऊपर b है, इनटू log के बेस में b है ऊपर a है, जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ का b था और इसके बेस में भी b है, तो ये b भी सब कट जाएगा, बस मल्टीप्लाई करके log c, बेस में पहले वाले log का जो बेस था वो रहेगा c, और इसका जो a है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसा दो तीन के लिए क्या होगा, देखो log a b था, यहाँ पे जो log का यहाँ पे नंबर है वो ही ये बेस पे आ गया, बेस पे b आ गया, c आ गया, अब यहाँ पे जो c है इस नेक्स्ट वाले पे log के नीचे भी c रहना चाहिए। अगर ऐसा मल्टीप्लीकेशन है इसको बोलेंगे हम चेन रूल काइंड ऑफ बोल सकते हो, चेन वाइज चल रहा है log a b, फिर log के b बेस में b आ गया तो क्या जगह सारे बी हट जाएगा, सी हट जाएगा, जो पहले वाले लॉग का बेस था वो रहेगा और लास्ट वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज, लॉग बेस जो है वो है a टू द पावर n इज इक्वल इनटू a टू द पावर n b, तो अगर बेस चेंज करेंगे इसके हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b a टू द पावर n, अब पावर में n आ गया वो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा n log ba, तो अब इसको 1/log ba को हम क्या लिख सकते हैं, 1/n को बाहर रख दो, log ab लिख सकते हैं। तो देखो बेस में जब a टू द पावर n था वो n को हम बाहर जब निकालेंगे वो हो जाएगा 1/n। वो एक ही कुछ प्रॉपर्टी से सारे प्रॉपर्टी स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। ठीक है, अब इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, इक्वेशन जो मैंने बोला चेन रूल काइंड ऑफ, बेस सारे यहाँ का बेस सेम है, ये जो सी है और ये इसका जो बेस है सी सेम है, तो क्या हो जाएगा, बस लॉग का पहले वाला का बेस लेना है और लास्ट वाला का जो वैल्यू है वो लेना है, तो वो लगा के ये मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, इसका 5 है यहाँ पे, ये बेस में 5 है, 6 है इसके बेस में 6 है, यहाँ 7 है इसके बेस में 7 है, दैट मीन्स पहले वाले का जो बेस है क्या है 4 है और लास्ट वाला का जो वैल्यू है 16, ये आ जाएगा log 4 और 16। अब log 4 को हम 16 को क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, पावर में 2 है, जब ये बाहर आएगा log 2 4 अब बेस और ये सेम हो गया तो 2 into 1 आंसर आ जाएगा बस। चलो बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ लिया, अब ऐसा ही और एक होमवर्क मैंने लिख रखा है, सेम है कुछ नहीं, 4 है बेस में 4 है, 5 है 6 यहाँ है बेस में 6 है, बस चेन रूल है, तो बस ये पहला वाला रहेगा लास्ट में ये रहेगा। ओके चलो अब आती हूँ मैं जेई मेन के क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन, ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है करते हैं, अब तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो है ना, तो क्वेश्चन में क्या है,
e टू द पावर 5, इस e टू दी पावर पावर में है, log के बेस में देखो e है, ठीक है, log x ये log का पूरा होल स्क्वायर है। दैट मीन्स ये जो 5 है यहाँ पे बाहर, एकदम बाहर, इसको हम अंदर नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये log e x का होल स्क्वायर है। +3 भी पावर में ही है। तो क्वेश्चन हमारा, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, e टू दी पावर 5 log e 2। ओके, देखते हैं। पर ऑप्शन तो ई स्क्वायर ई टू द पावर 6, कौन सा आंसर बोल रहे हो तुम? +3 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 8 है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0। सब मेरे साथ साथ आप करते रहो। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। log क्या लेंगे, log बेस में e लेंगे। तो अगर मैंने ले लिया कि log बेस में e, और अंदर में इसको रख रही हूँ जो भी था, 5 log e x होल स्क्वायर +3 था ना, तो इधर आ जाएगा log e x टू द पावर 8। अब देखो, ठीक है, ओके, +3, ओके। तो ये जो पावर में है ये तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो बेस में भी e है, यहाँ पे भी e है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? प्रॉपर्टी log बेस में a m टू द पावर n होता है, तो n बाहर आ जाता है, n log बेस में a m हो जाता है। तो इसके बेस में भी e था, तो ये बाहर आ जाएगा, तो log e हो जाएगा। अब बेस और ये सेम है, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसके पावर में 8 है, x के पावर में 8 है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब ये जो हमारा मैडम यहाँ बैठी है, इसका वैल्यू तो हमारा 1 ही है, तो 1 है। अब क्या करना है, अब log e x को हम t ले लेंगे, ठीक है, तो लिख दो 5t² +3 इज इक्वल्स टू 8t। t में क्वाड्रेटिक बन गया, अब तो क्वाड्रेटिक बन गया, अब तो सबको आएगा। चलो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, t का वैल्यू बताओ, ये क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन करो सब। लास्ट प्रॉब्लम, और एक जेई मेन का प्रॉब्लम कर लो, फिर तो छुट्टी, कल तो मैथ्स का क्लास है भी नहीं। हो गया ये सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको अभी तक तो हो जाना चाहिए। ओहो हो, टी तो आएगा ही नहीं। हाँ हाँ, कौन सोच रहा है, हाँ सोच सोच के ही करना पड़ेगा। ये आ रहा है टी का वैल्यू, क्या मैंने सही किया, कहीं गलत है क्या? गलत तो नहीं किया, चेक कर लो। तो टी का वैल्यू आ रहा है 1 और 3/5, पर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था x। दैट मीन्स क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दैट मीन्स x का वैल्यू चाहिए हमें। x का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, अब t हमारा क्या क्या आया, 1 आया है और 3/5 आया है। तो log e x इज इक्वल्स टू हमारा है 1। अगर 1 हुआ, t का वैल्यू अगर 1 हो गया, तो हमें x क्या मिल जाएगा, e टू द पावर 1, ठीक है। t का वैल्यू अगर 3/5 आ गया, तो x क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3/5। तो x का तो हमारा दोनों वैल्यू ही मिल रहा है। मैं रेड कलर यहाँ बॉक्स करने के लिए यूज कर रही हूँ। तो हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 1 मिला, और x का वैल्यू e टू द पावर 3/5 मिला। x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 1 और x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3/5। इसका प्रोडक्ट चाहिए हमें, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन। कुछ नहीं, e इंटू 3/5 कर दो,
1 + 3/5, तो आंसर क्या आ रहा है, टू द पावर 8/5 आ गया। हमने जेई मेन का एक क्वेश्चन तो कर ही लिया, 4 मार्क्स मिल गया हमें, खुश। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। खुश, सब खुश। चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, लॉग का डेफिनेशन पढ़ लिया, ग्राफ देख लिया। ग्राफ कैसा था, रिपीट द होमवर्क, ओके, होमवर्क में दिखा रही हूँ, पहले उसके पहले क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन में कराऊं या होमवर्क करना है, थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें भी क्या करना है। log x + 1, ठीक है। अब जो 2x² + 7x+, ये जेई मेन का 2021 का क्वेश्चन है, देख सकते हो। अभी तो 5 मिनट है, मैं दिखा दूंगी होमवर्क। और ये जो 2x² + 7x+5 है, इसको हम फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, +2x + 5x + 5, तो हमारा आ जाएगा ये 2x + 5 और x + 1, तो यही लिख दो, 2x + 5 आ गया और x + 1 आ गया। ये है पहला वाला जो एक्सप्रेशन था हमारा। अब ये हमारा प्रोडक्ट है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको ब्रेक करेंगे तो बीच में एक प्लस करके लिख सकते हैं या नहीं, प्लस, क्या ये मैंने सही लिखा, सब बताओ, सही है ये, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा आ गया, पहले वो लिखते हैं। तो हमारा जो राइट हैंड साइड था वो हमारा ऐसा आ रहा है, x + 1, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, यही हम लिखेंगे। अब प्लस आएगा बीच में क्योंकि प्रोडक्ट था। जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास, ये खत्म करना है, एग्जाम में तो और जल्दी करना पड़ेगा। अब अब सेकेंड वाला क्वांटिटी देखो जरा, x + 1 के स्क्वायर है, दैट मीन्स ये जो 2 है इसको हम बाहर ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 log, बेस में क्या था, 2x + 5 था और यहाँ पे था x + 1। सबने क्वेश्चन लिख लिया ना, ठीक है। -4 = 0, ये आ रहा था। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये तो था, अब ये तो हमारा 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब यहाँ पे हम बेस चेंज कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/log x + 1 और यहाँ पे 2x + 5, ये हमारा प्रॉपर्टी था ना, इसको हम यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये +1 -4 = 0, तो ओवरऑल ये तो -3 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसके बाद तुम लोग खुद करोगे, यहाँ पे भी तुम लोग क्या करोगे, log x + 1 2x + 5 को t मान लो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, t + 2/t -3 = 0। फिर से हमारा क्वाड्रेटिक आएगा, तो t का वैल्यू निकाल सकते हो, t का वैल्यू निकाल के फिर पुट हियर। फिर लास्ट जो क्वेश्चन किया था वही सेम करना, क्वेश्चन ये था। तो होमवर्क तो असली होमवर्क तो मैंने यहाँ दे रखा है, हाँ यही करना है, वो तो इजी था, कुछ नहीं था, वो कर सकते हो, मुझे पता है। अभी ये लिख लो, ठीक है, ये है होमवर्क। और एक भी है, जल्दी कर लो, वो भी दिखा देती हूँ, नीचे है, दिख रहा है क्या, चलो छोटा दिख रहा है ऐसा, चलो तो इतना ही है, या आई विल